लाइब्रेरियन के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आपको दिख रहे होंगे और साथ में विकास सर है। विकास सर लाइब्रेरी की आवाज आपको कहा जाता है। विकास सर में अगर इज इक्वल टू लगा दे तो बगल में निकलेगा लाइब्रेरियन की आवाज और लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों की धड़कन। आप बताएं, ये लोग सड़क पर हैं, फिर से पुलिस प्रशासन भी दिख रही है, क्या लग रहा है? पहली बात की 24 घंटा काम ने भूख हड़ताल किया था इसी चीज को लेकर के, और आज हमें बुखार है और फिर भी हम इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके जीवन का सवाल है। बहुत सारे छात्रों का जो एज है वो एक्सपायर कर रहा है। 2008 में पहला बार निकाला गया था बहाली, आज तक 14-15 साल में आज तक इस बहाली को क्या अंतिम स्वरूप नहीं दिया गया, ना तो इसका सिलेबस दिया गया। पहले सरकार ये तो बता दे बच्चे पढ़े क्या, सिलेबस तो आप बता दीजिए। बिना सिलेबस के इसकी सार्थकता कैसे हो सकती है? उम्मीद है कि सरकार जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारी वैकेंसी पूरा करे। देखिए, जब जब हम लोग कुछ करना शुरू करते हैं एक बार पेपर में कुछ आ जाता है। 2018 से हम लगातार देख रहे हैं कि 2018 से कुछ ना कुछ केवल वैकेंसी आपको पेपर में ही दिखाई दे रही है, जो बहुत गलत है। यहाँ पे देखिए नवीन सर जो आवाज बनते हैं, सबके सारे शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। शिक्षक देखिए सभी लोग हैं, देखिए जो प्रणाम कर रहे हैं। नवीन सर यहाँ पे मौजूद है, सारे शिक्षक। क्या लगता है, शिक्षा मंत्री तो हमेशा बोलते हैं अरे हमको नहीं पता लाइब्रेरियन। आप विधानसभा में नियमावली बना दिए, सारा प्रोसेस पूरा कर दिए, सचिवालय में आपका मामला आके ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो गई है, जब तक सरकार को आपको हिलाते नहीं है, डोलाते नहीं है, तब तक पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या वादा किया है और पूरा क्या कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वो है सब देख रहे। देखिए लाइब्रेरियन के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आपको दिख रहे होंगे और साथ में विकास सर है। विकास सर लाइब्रेरी की आवाज आपको कहा जाता है। विकास सर में अगर इज इक्वल टू लगा दे तो बगल में निकलेगा लाइब्रेरियन की आवाज और लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों की धड़कन। आप बताएं, ये लोग सड़क पर हैं, फिर से पुलिस प्रशासन भी दिख रही है, क्या लग रहा है? पहली बात की 24 घंटा काम ने भूख हड़ताल किया था इसी चीज को लेकर के, और आज हमें बुखार है और फिर भी हम इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आपको हम बता दें, ये वही बात सार्थक हो रहा है। किसी ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब जूते जो है शोरूम में बिकेंगे और किताबें रोड पर बिकेगी। अब सार्थक हुआ नजर आ रहा है। TRE1, TRE2, TRE3 में इतने सारे शिक्षकों की बहाली हुई है। बताइए उस विद्यालय की खूबसूरती कहाँ से बढ़ेगी जिस विद्यालय में पुस्तक नहीं हो। जरूरी कितना है ये जो लोग हैं, जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके जीवन का सवाल है। बहुत सारे छात्रों का जो एज है वो एक्सपायर कर रहा है। 2008 में पहला बार निकाला गया था बहाली, आज तक 14-15 साल में आज तक इस बहाली को क्या अंतिम स्वरूप नहीं दिया गया, ना तो इसका सिलेबस दिया गया। पहले सरकार ये तो बता दे बच्चे पढ़े क्या, सिलेबस तो आप बता दीजिए। बिना सिलेबस के इसकी सार्थकता कैसे हो सकती है? तो सिलेबस बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और डेट डिसाइड करके बताइए। किस चीज का, लेट का डेट चाहते हैं या कौन सा डेट? दोनों डेट चाहते हैं। आप LAT ले लीजिए और इसके बाद एग्जाम कब कंडक्ट कराएंगे ये भी आप बता दीजिए। बिना सिलेबस के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? सरकार ये डिसाइड। सिलेबस आपको मालूम है, आप बता दीजिए। हमें मालूम है सरकार क्या एग्जाम लेके, आयोग क्या एग्जाम लेके, कहाँ पता है। हम सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करवा रहे हैं, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 18 साल 19 साल में भी सरकार के दिमाग में बात नहीं आया कि एग्जाम लेना भी है। 30-35 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। आप बताइए बच्चे कहाँ जाएंगे? इसमें सारे बच्चे आपको 30-35 साल के नजर आ रहे हैं। कोई भी 30 साल से कम का बच्चा नहीं, उनके जीवन का भविष्य का सवाल है। इसलिए सरकार आज शाम तक डिसाइड करे कि सिलेबस क्या होगा और एग्जाम कब लेना है। आज शाम तक हर हाल में लेट पहले लेगा कि बाद में ये भी चाहिए? लेट पहले ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ले ले। चाहिए आज क्या चाहिए? शिक्षक मौजूद है, क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो आज अपनी मांग को लेकर आज आंदोलन कर ही रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारी वैकेंसी पूरा करे। देखिए, जब जब हम लोग कुछ करना शुरू करते हैं एक बार पेपर में कुछ आ जाता है। 2018 से हम लगातार देख रहे हैं कि 2018 से कुछ ना कुछ केवल वैकेंसी आपको पेपर में ही दिखाई दे रही है, जो बहुत गलत है। अब इसको धरातल पर भी आना ही चाहिए। बिल्कुल, बार बार पेपर में, बार बार। अरे भाई, पेपर का मतलब है क्या है? बढ़िया से आप अच्छा न्यूज उसमें दीजिए ना भाई, बार बार झूठा अखबार में देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और साफ कह रहे हैं कि आज कुछ भी हो जाए, चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल ही चाहिए, क्योंकि हक और अधिकार की लड़ाई है। सरकार पूरी तरीके से विफल है, नाकाम है, इसलिए छात्रों की बातों को अभी तक नहीं सुना गया। देखिए कि 14-15 सालों से लाइब्रेरियन का वैकेंसी नहीं दिया गया। इसमें तो छात्र जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे छात्रों का एज एक्सपायर हो गया है। लेकिन नेताओं के तरफ से, आयोग के तरफ से केवल और केवल बयानबाजी का खेल खेला जाए। तो हमारी मांग है
कि लेट का आयोजन जल्द से जल्द करा लिया जाए और लाइब्रेरियन का बिल्कुल बिल्कुल। ये आपसे सवाल बस पूछते हैं कि क्या लगता है ये जो आंदोलन आप निकाले हैं कुछ होने वाला है? लेट नहीं तो अरे वोट कौन सुनेगा? बिहार सरकार सुनेगा, मुख्यमंत्री सुनेंगे। चाहते क्या है? लेट नहीं तो वोट नहीं, अरे लेट होना चाहिए, किताब होना पड़ेगा, होना करना देना पड़ेगा। लेट नहीं तो वोट नहीं। अभी तो शिक्षा मंत्री से पूछे थे तो बोले तो कि अनुकंपा ले रहे हैं, थोड़े हमको लाइब्रेरियन का नहीं पता। लाइब्रेरियन का उन्होंने पहले कहा कि 10 दिन में बताते हैं, फिर अगली बार मिले तो कहे कि अनुकंपा वालों के बाद देगा। आप भी उस दौरान मौजूद थे। पहुंच गए यहाँ पे। देखिए नवीन सर जो आवाज बनते हैं सबके, सारे शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। शिक्षा देखिए सभी लोग हैं, देखिए जो प्रणाम कर रहे हैं। नवीन सर यहाँ पे मौजूद है, सारे शिक्षक मौजूद हैं। नवीन सर आए। नवीन सर आप आवाज बनते हैं अभ्यर्थियों की हमेशा से, क्या लगता है? शिक्षा मंत्री तो हमेशा बोलते हैं अरे हमको नहीं पता लाइब्रेरियन। आप विधानसभा में नियमावली बना दिए, सारा प्रोसेस पूरा कर दिए, सचिवालय में आपका मामला आके ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो गई है, जब तक सरकार को आपको हिलाते नहीं है, डोलाते नहीं है, तब तक पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या वादा किया है और पूरा क्या कर रहा है। इसलिए करके पूरा भरोसा है, लगता है कि लाइब्रेरी के बारे में सोचेंगे, 100% सोचेंगे। आज देखिए इतना दिन से आप सोए हुए थे, जैसे ही आज के आंदोलन की बारी आई, आपने पेपर में निकाल दिया कि अगले महीने हम लाइब्रेरियन का पूरा डिटेल देने वाले हैं या पात्रता परीक्षा का डिटेल देने वाले हैं, एग्जैक्ट पॉइंट टू, जिससे कि आपका ये आंदोलन सफल ना हो पाए। लेकिन ऐसा होना नहीं है। सब छात्र अब सजग हो गए हैं और अपनी बातों को आप तक अच्छे से पहुंचा कर रहेंगे, जिससे कि आप उचित निर्णय ले पाए कि आप पात्रता परीक्षा कब करेंगे, कब देंगे। बाद में हो पहले ये बहाली ले लिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पहले पात्रता परीक्षा लेंगे तभी तो आप जाकर के बीपीएससी को आप देंगे वैकेंसी के लिए। 6500 से 7200 वैकेंसी का आपने वादा किया है, लेकिन आपका पात्रता परीक्षा का ही अभी तक पता नहीं है। तो इसी उद्देश्य से आज सारे छात्र एकजुट हुए हैं। रोड पर तो जब शिक्षक पढ़ाएंगे कि रोड पर रहेंगे? ये देखिए अभ्यर्थियों के बीच में सारे शिक्षक हैं और जो शिक्षक मौजूद हैं वो उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। और ये अभ्यर्थी जो है वो आगे जा रहे हैं। अशोक राजपथ में मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। जो भी चीजें हैं वो हम आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि लेट पहले हो उसके बाद कुछ हो। सारे लोग जो है वो आपको दिख रहे होंगे और एक ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सारे शिक्षक, नवीन सर, विकास सर, सारे लोग हैं जो आवाज बन के आते हैं। और अभी देख रहे होंगे आप कि किस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। शिक्षक से सवाल है कि क्या शिक्षक अब पढ़ाएंगे नहीं, रोड पर अभ्यर्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे? क्या यही बिहार? अगर सरकार नहीं समझेगी, नहीं सुनेगी, बिहार सरकार अगर बच्चों के साथ अन्याय करेगी तो हम शिक्षक पढ़ाएंगे भी और विद्यार्थियों के लिए रोड पे उतरेंगे भी। लाठी खाएंगे, फिर लाठी खाएंगे, सर फोड़वाएंगे, हाथ तोड़वाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों की हक की बात हम लेके रहेंगे। किसी भी हाल में हम लेके रहेंगे। आपको हर बात का एक लिखित और एक डेट फिक्स करना होगा। आपका हर काम टाइम पे होता है, आपका नॉमिनेशन टाइम पे होता है, चुनाव टाइम पे होता है, शपथ ग्रहण टाइम पे होता है। तो देखिए सभी लोग जो है वो आपको दिख रहे होंगे और लाइब्रेरियन की बहाली के लिए, लेट के लिए ये आवाज है और शिक्षक सामने है। आपको दिख रहा होगा कि ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सारे लोग जो है वो पटना की सड़क पर है, अशोक राजपथ पे है, आगे बढ़ रहे। देखना होगा कि क्या होगा। बस इतना ही। ये लोग चाहते हैं कि भैया नेक्स्ट का डेट बता दीजिए, हमारी बहाली को कंफर्म कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ।